अपनी दोस्त माया के साथ आप सुन रहे हैं कहानी सफ़र, जिसमें अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ कि पिया जब मन्नत के ज़बरदस्ती कपड़े खोल देती है तो मन्नत काफ़ी ज़्यादा शाय फील करती है। और जब पिया उसके अंदर वाले कपड़ों को भी निकाल देती है ना, तो उस वक्त मन्नत खुद पे काबू नहीं कर पाती, बिकॉज़ पिया के जो हाथ हैं वो मन्नत की बॉडी पर टच हो रहे थे, उसकी चेस्ट पर जा रहे थे, जिसकी वजह से मन्नत खुद को रोक नहीं पाती और बेकाबू होते हुए वो पिया को पकड़ कर एकदम से अपनी ओर खींचती है और उसके गाल पर बहुत प्यार से किस करती है। उसके दूसरे गाल पर, उसके फोरहेड पर, उसकी चिन पर, उसकी नोज़ पर, और देखते ही देखते वो उसके होठों में अपने होठ देकर उसे किस करना शुरू कर देती है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से उसको किस करती है कि पिया जो है वो खुद को रोक नहीं पाती, वो भी काफ़ी मदहोश हो जाती है। और मन्नत तो अपने पहले ही होश खो बैठी थी और अपने इस बेहोशी में वो पिया की कमर पर अपने हाथ को फेरती है, सहलाती है और उसके बाद उसकी कमर को ऐसे ऊपर की ओर खींचती है। पिया काफ़ी मदहोश हो जाती है। वो मन्नत को किस तो नहीं करती, पर जब मन्नत उसे किस करती है तो पिया कुछ भी इस तरह से रिएक्ट नहीं करती जैसे कि उसे ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। वो बस चुपचाप खामोशी से उस चीज़ को मन्नत को करने देती है और उसकी ये खामोशी मन्नत के हौसलों को और ज़्यादा बुलंद कर देती है। और मन्नत फिर अपना काबू इतना खोते खोते वो इस कदर पागल हो रही होती है कि उसका दिल कर रहा होता है कि वो आज पिया की पूरी तरह से हो जाए और उसे अपना बना ले। और शायद वो ऐसा करने भी वाली थी, लेकिन उसी वक्त जो पिया है उसको एकदम से होश आता है और वो देखती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो हड़बड़ा कर और बहुत ज़्यादा घबराते हुए एकदम से अपने आप को पीछे की ओर करती है। देखकर मन्नत भी हैरान रहती है, उसे भी होश आता है कि ये वो क्या कर बैठी। और बहुत ज़्यादा घबराते हुए वो पिया की तरफ देखती है और पिया इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि वो मन्नत से नज़रें भी नहीं मिलाती और मन्नत भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हुए अपनी नज़रों को दूसरी साइड कर लेते हैं। फिर वो हल्के से पिया की तरफ देखने की कोशिश करती है, पिया भी उसकी ओर देखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दोबारा से इन दोनों की नज़रें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, ये दोनों फिर से घबराते हुए अपनी नज़रें चुरा लेते हैं और साइड में कर लेते हैं। और इनके बीच में ये जो मोमेंट होता है बहुत ही ऑकवर्ड सा होता है, जिसकी वजह से पिया जो है ना वो एकदम से भाग करना मन्नत के रूम से निकल जाती है और अपने रूम में जाकर दरवाजे से सट कर खड़ी होती है। गहरी गहरी सांसें लेती है, उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ चल रही थी, जिस पर वो अपना हाथ रखती है और बहुत ज़्यादा घबराती है। और घबराते घबराते वो ऐसे ही खिसकते खिसकते नीचे बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को रिलैक्स करके समझा बुझा के अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर वापस से मन्नत के रूम में जाती है। और मन्नत की नज़र जैसे पिया पे पड़ती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे डर लग रहा होता है कि पिया कहीं उससे नाराज़ तो नहीं हो गई, तो इस वजह से वो बेचारी घबराते हुए अपनी नज़रों को उससे फेर लेती है और पिया भी मन्नत से नज़र नहीं मिला पाती। खैर वो रूम के अंदर आने के बाद रूम को फिर से लॉक कर लेती है और उसके बाद वो एक नज़र उठाकर देखती है मन्नत की तरफ, जिसकी बॉडी पर कपड़े तो नहीं थे, पर हाँ मन्नत ने खुद को चादर से ढका हुआ था। तो पिया बहुत हिम्मत करके गहरी सांस लेकर मन्नत के पास आकर बेड पर बैठ जाती है और मन्नत भी थोड़ा सा खिसक के सीधे बैठती है। पर ये दोनों जो हैं वो कुछ एक दूसरे से कहते नहीं, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं। और जो पिया है ना, फिर वो जो बर्तन है जिसमें वो पानी लेकर आई थी और वो जो टॉवल होता है उसको लेकर फिर वो धीरे धीरे उसमें भिगा कर मन्नत के ओर बढ़ाती है और उसकी ओर बिना देखे ना उसकी बॉडी पर ऐसे लगाना शुरू कर देती है। तो मन्नत की जो चादर होती है ना वो गीली हो जाती है। तो कहती क्या कर रही हो तुम? तो पिया बोलती मैं मैं आपकी सफाई कर रही थी। तो बोलती है मैं चादर नहीं उठाई है अभी तक। तो पिया जो है मन्नत की तरह देखती है कि उसने चादर ओढ़ी हुई है, तो उससे बोलते आई एम सॉरी, अब आप ये चादर उठाइए, मुझे मुझे ये जल्दी से साफ़ करना है, फिर आपको कपड़े पहनाने हैं। तो बेचारी मन्नत भी घबराते हुए चादर को नीचे कर लेती है और उसके बाद जो पिया है वो मन्नत की बॉडी की तरफ जैसी उसकी नज़र पड़ती है ना, वो फिर से शर्मा जाती है और घबराते हुए अपनी नज़रों को फेरते हुए बिना देखे उसकी बॉडी को साफ़ करने की कोशिश करती है।
तो ऐसा करते हुए ना उसके जो हाथ है ना, उसकी उंगलियां हैं वो बार बार गलती से ही सही लेकिन मन्नत की बॉडी से टच हो रही थी, जिसकी वजह से मन्नत की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। वो बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या बोलूँ, उसकी फीलिंग्स खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और पिया बेचारी, उसकी तो हालत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मन्नत किसी तरह से खुद को संभालती है। तो पिया जो है वो उसकी पूरे उसकी चेस्ट एरिया को साफ़ कर देती है और उसके बाद उसके पेट पर आती है। पेट को साफ़ करके ना फिर उसकी बॉडी की थोड़ा सा क्लोज आती है, बिकॉज़ उसे पीठ भी साफ़ करनी होती है ना। पर क्लोज आने के बाद भी ना वो मन्नत की तरफ देख नहीं रही होती, बिना देखी उसकी बॉडी को साफ़ करती है। तो उसके जो हाथ है ना वो गलती से इधर उधर भी जा रहे होते हैं। और मन्नत जो है वो पिया के इतने क्लोज आने पर उसको फिर से प्यार से देखने लग जाती है। उसकी निगाहें पिया के चेहरे से नहीं हटती हूँ। पिया ने अपनी नज़रें फेर रखी थी। तो मन्नत जो है वो बड़ी धीरे से पिया के कान में कहती है, पिया आई एम सॉरी, मैंने मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं पता कि मुझसे कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी यार, मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। तो मन्नत की बात सुनकर पिया कुछ भी जवाब नहीं देती और ना ही अपनी नज़रों को उसकी साइड करती है, जिसे देखकर मन्नत जो है वो पिया के गाल पे ऐसे हाथ रखती है और उसकी चिन को पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाती है और उससे बोलती है, पिया एक बार मेरी तरफ देखो। तो पिया जो है वो एकदम से मन्नत की तरफ देखती है और मन्नत उसकी आंखों में देखती है, उससे बोलती है, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैंने जानबूझ के नहीं किया यार। मैं तुमसे मना कर रही थी ना कि मेरे इतने क्लोज मत आओ, मत उतारो मेरे कपड़े, पर तुम नहीं मानी। तुम तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, इसीलिए जब तुम मेरे करीब आती हो मैं खुद को रोक नहीं पाती। अभी भी तुम मुझको छू रही हो तो देखो मेरी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा तेज चल रही है। तो ऐसा कहते हुए मन्नत जो है ना वो पिया के एक हाथ को ना अपने अपने धड़कनों पर यानी कि अपने सीने पर रख लेती है। और उसके ऐसा करते ही पिया फील करती है कि वाकई मन्नत की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। लेकिन एकदम से वो अपने हाथ को पीछे खींच लेती है और मन्नत जो है वो उससे कहती है, देखा देखा मेरी कितनी हार्ट बीट तेज़ चल रही है और इसीलिए ये सब कुछ हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। तो पिया जो है वो मन्नत की तरफ देखती है पर कुछ नहीं कहती। तो मन्नत बोलती है, बोलो ना, तुम चुप क्यों हो, तुम्हारी चुप्पी मुझे डरा रही है। तो पिया जो है वो हल्की सी आवाज़ में कहती है, कोई बात नहीं। तो ऐसा कह के ना वो फिर से नज़रें फेर कर मन्नत की पीठ को साफ़ करने लग जाती है। तो मन्नत उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो क्या। तो पिया बोलती है, नहीं। तो मन्नत बोलती है, अगर नाराज़ नहीं हो तो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो, इस तरह से क्यों कर रही हो मेरे साथ, एक बार देखो तो सही मेरी तरफ। तो पिया बोलती, मैं बस आपकी पीठ साफ़ कर रही हूँ। तो बोलती, यार प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो ना, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी तरफ देखती हो, प्लीज़ पिया एक बार देखो ना। तो ऐसा कहते हुए ना उसके गाल को पकड़ कर वो अपने अपनी तरह घुमाती है और मन्नत की आंखों में पिया को अपने लिए बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आता है। पर वो एकदम से अपनी नज़रों को घुमाते हुए कहती है, आप मुझे आपको कपड़े पहनाने हैं, मैं अभी आई। तो ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से बेड से खड़े होते हैं, मन्नत का कबर्ड खोलते हैं, पर उसमें उसे ऐसे कुछ कपड़े मिलते नहीं जो मन्नत को पहना सके, बिकॉज़ मन्नत के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था ना, इसलिए। तो फिर वो उसमें देखती है और उसे उसमें कुछ स्लीवलेस शर्ट मिल जाती हैं। तो उनको निकाल कर वो मन्नत को दिखाती हुई कहती है, इसमें से आपको क्या पहनना है। तो मन्नत बड़ी प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहती है, जो तुम्हें पसंद हो वो। तो पिया ये सुनकर ना अपनी नज़रों को नीचे करती है, फिर एक शर्ट को उसमें से चुनते हुए कहती है, ये आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो फिर ना वो कपड़ को बंद कर देती है और मन्नत के पास आती है और उसकी जो पहले ब्रा होती है उसको पहनाती है। जब उसको ब्रा पहना रही होती है ना तो पिया की तरफ मन्नत बहुत प्यार से देखती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। पर उस वक्त पिया काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही थी। खैर ब्रा पहनाने के बाद वो उसके हाथ को पकड़कर उसे शर्ट भी पहनाती है बहुत आराम से। और ये सब करने के बाद वो खड़ी हो जाती है और कहती है, आप आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपके लिए खाना लेकर। तो ऐसा कह के जो पिया है ना वो वहाँ से जाने लगती है, तभी मन्नत उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ते ही पिया की हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, वो एकदम से रुक जाती है, सांसें उसकी तेज़ होती हैं। और जो मन्नत है ना उसके हाथ को पकड़ कर उससे बोलती, पिया तो मुझसे पक्का नाराज़ नहीं हो ना।
तो पिया जो है वो मन्नत की तरफ बिना देखे ना रूम से बाहर निकल जाती है और उसको जाता देखकर मन्नत कहती है, शिट यार, क्या कर दिया मैंने, इसने तो मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। मुझे लग रहा है ये पक्का मुझसे नाराज़ हो गई है, तभी तो कुछ कह नहीं रही है, कुछ बोल नहीं रही है, इनफैक्ट मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। और मन्नू, तू इतनी पागल क्यों है, क्यों तू खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है? लेकिन मैं करूँगी तो क्या करूँ, भैया से प्यार ही इतना करती हूँ कि खुद को रोक नहीं पाती। तो जो मन्नत है ना वो खुद से इसी तरह से बातें करने लग जाती है और ख़ुद को डांटती भी है। और उसकी ये सारी बातें जो है वो दरवाजे के पास खड़ी हुई पिया सुन रही थी और उसकी बातों को सुनकर वो वहाँ से मुड़ती है और सीढ़ियों पर जाते हुए स्माइल करते हुए उसे मन्नत की हरकतों पे और उसकी इस तरह उसके करीब आने पर, उसे किस करने पर काफ़ी शर्म फील होती है और वो शर्माते हुए नीचे चली जाती है। और इसी तरह से 2-3 दिन जो है वो बीत जाते हैं और 2-3 दिन बाद जो हमारी साक्षी है वो सुबह सुबह के टाइम पे ही मन्नत से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। और वहाँ जाकर वो जैसे ही मन्नत के रूम में जाती है वहाँ देखती है कि मन्नत अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई फ़ोन चला रही है। तो बोलती है हाय, तो मन्नत जैसे ही उसको देखती कहती है, साक्षी गुड मॉर्निंग। तो साक्षी बोलते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और मेरी मन्नू जी क्या हो रहा है? तो मन्नत फ़ोन को साइड में रखती है, कहती है कुछ नहीं, वही फ़ोन चला रही थी। बोलती तबीयत कैसी है? तो बोलती बढ़िया। तो बोलती तेरा हाथ? तो बोलती ये भी ठीक है अब तो बोलती अच्छा। तो ऐसा ना वो साक्षी जो है वो मन्नत से बातें करने लग जाती है और बातों में वो उसके गाल पे ऐसे हाथ फेरती है, उसे प्यार से ऐसे ना नोचती है। तो मन्नत कहती है आओ क्या कर रही है? तो साक्षी उसके गाल को फिर से नोचते हुए कहती है तुझे प्यार कर रही हो। तो ऐसा जब बोलती है ना उसी वक्त पे जो पिया है ना वो एकदम से कमरे में आ जाती है और उसके मुंह से ये बात सुन लेती है कि प्यार कर रही हो। और साक्षी को मन्नत के रूम में देखकर तो उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप मन्नत के पास जाकर वो सामान रख देती है जो कि उसे उसकी सफाई करनी थी, उसके कपड़े बदलने थे। तो उसे रख कर कहती है चलिए मन्नत, मुझे आपके कपड़े बदलने हैं, आइए। तो मन्नत कहती है हाँ, पर उससे पहले दरवाज़ा तो बंद कर लो। तो पिया बोलती है कर रही हूँ। तो ऐसा कहते हुए जो पिया है ना वो बेड से खड़ी होकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है, लेकिन एकदम से रुक कर वो साक्षी की तरफ देखती है और कहती है साक्षी मुझे मन्नत के कपड़े चेंज करने हैं। तो साक्षी बोलती है हाँ तो कर लो। तो बोलती है आप समझ नहीं रही है, मुझे मन्नत के कपड़े चेंज करने हैं, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। तो साक्षी जब ये बात सुनती है तो कहती है हाँ तो कर लो ना, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। तो बोलती है मैं आपके सामने कैसे चेंज कर सकती हूँ? तो साक्षी बोलती है क्या मतलब कैसे चेंज कर सकती हूँ, मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ और मन्नत के साथ तो ये सब मेरा नॉर्मल है। तो साक्षी की बात सुनकर पिया बोलती है मतलब? तो बोलती है मतलब ये कि अरे मन्नत के साथ तो मैं कई बार बिना कपड़ों के भी रही हूँ, हमने कई बार एक ही रूम में एक साथ कपड़े चेंज किए हैं और कभी कभी तो हम लोग ना बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ सोए भी हैं, पता है तुम्हें? तो ये जब बात बोलती है ना तो साक्षी की ये बात सुनकर पिया को बहुत ज़्यादा चिढ़ मच जाती है, उसे गुस्सा आता है। तो उसे बोलते क्या? तो ऐसा कहते हुए ना वो मन्नत की तरफ देखती है और मन्नत पिया की ओर, तो वो ना काफ़ी उसकी निगाहों को देखकर डर जाती है। तो कहती है अब और साक्षी क्या बोल रही है तू? तो साक्षी बोलती क्यों, गलत क्या बोल रहे हो, क्यों? हम लोगों ने कभी साथ में कपड़े चेंज नहीं किए या हम बिना कपड़ों के कभी दूसरे साथ रहे नहीं, बोल। तो मन्नत बोलती है हाँ तो ये सब यहाँ बोलने की क्या ज़रूरत है? तो बोलती है अरे तू ऐसे क्यों घबरा रही है जैसे मैंने तेरी पोल खोलती हो? अरे मैं पिया को बता रही हूँ, पिया तुम्हें पता है हम लोग ना ऐसे कई बार मस्ती कर चुके हैं और कभी कभी तो हम लोग सेम वॉशरूम में एक साथ नहाए भी हैं, वो भी एक ही शावर के नीचे, वो भी बिना कपड़ों के सोचो। तो ये बात जब बोलती है ना तो पिया गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेती है, उसे बहुत ज़्यादा जलन होती है साक्षी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर। वो बहुत गुस्से भरी निगाहों से मन्नत की ओर घूरती है और मन्नत उसकी निगाहों को देखकर बेचारी अंदर ही अंदर इतनी डर जाती है ना कि वो साक्षी का मुँह पकड़ती है, उससे बोलते बकवास बंद करेगी अब तू अपनी, और ये बता तू यहाँ पे आई क्यों थी? तो साक्षी बोलती है अरे मैं तो तेरे से मिलने आई थी, तेरा हाल चाल पूछने आई थी। तो बोलती हाल चाल पूछने आई थी, हाल चाल बिगड़वाने आई है यहाँ पे? तो साक्षी बोलती है मतलब? तो बोलती कुछ नहीं, अब चुपचाप अपना मुंह बंद रख, ठीक है ना? तो जब बोलती है तो साक्षी बोलती है अजीब है तू भी, हद है तेरी तो। और जो मन्नत है ना वो पिया की ओर देखते हुए डरते हुए कहती है पिया तुम अपना काम करो ना, तुम किस लिए आई थी? मेरे कपड़े बदलने तो बदल दो। तो पिया उसकी बात सुनकर ना घूरते हुए मन्नत की ओर देखती है और फिर दरवाजे को ऐसे धड़ाम से बंद करके ज़ोर से ना कहती है हाँ कर रही हूँ। और फिर आती है मन्नत के पास
और धसक में जब वो बेड पे बैठती है ना तो उसको देख कर मन्नत बेचारी अंदर ही अंदर बहुत सहम जाती है, डर जाती है। और फिर उसके बाद ना जो पिया है उसके कपड़ों को उतारने लग जाती है, लेकिन जब वो कपड़े उतारती है ना बहुत गुस्से में उतारती है तो उसका ये गुस्सा है ना वो साक्षी नोटिस कर लेती है और मन में कहती है इसे क्या हो गया, ये इतने गुस्से में क्यों है, क्या मैंने मन्नत और अपने बारे में जो बातें कही इस वजह से। ये लड़की सच में मुझे बहुत कंफ्यूज करती है, ये सच में इससे प्यार करती है नहीं, ये मुझे पता करना होगा। मैं कुछ करती हूँ जिससे पता लगे कि इसे कितना जेलस फील होता है, जेलस फील होता भी है या सिर्फ मुझे यूं ही लग रहा है। तो ऐसा सोचते हुए जो साक्षी है ना अपने मन में कुछ तिकड़म लगाने लग जाती है। और उसके बाद जब पिया उसके कपड़े उतार देती है यानी मन्नत के, और भीगे कपड़े से जब उसकी बॉडी को साफ़ कर रही होती है ना, तब ये एकदम से साक्षी जो है वो पिया का हाथ जाके पकड़ लेती है और कहती है पिया तुम रहने दो ना, लाओ मैं करती हूँ मन्नत की सफाई। तो मन्नत जब ये बात सुनती है तो वो साक्षी की ओर देखती है और पिया भी, और पिया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि साक्षी की हिम्मत कैसे है इसका हाथ पकड़ने की और उससे ये बात कहने की। तभी साक्षी बोलती दो मुझे ये कपड़ा, मैं करती हूँ साफ़, तुम रहने दो, तुम तो डेली करती हो, आज आराम करो मैं कर देती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो साक्षी पिया के हाथ से वो कपड़ा ले लेती है और फिर खुद मन्नत की बॉडी को साफ़ करने लग जाती है। और मन्नत जो है वो साक्षी की तरफ देखती है, फिर एक नज़र पिया की ओर, और पिया बहुत गुस्से से साक्षी को देख रही थी और साक्षी ने तो ये जानबूझकर किया था। तो साक्षी जो है ना वो उसके बॉडी को साफ़ करते हुए ना जानबूझकर मन्नत की बॉडी पे उंगलियां फिराती है, मतलब उसको टच करती है। और जब पिया जो है वो बगल में बैठी बैठी ये सब कुछ देखती है तो उसको उसका पारा बहुत हाई हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, जलन होती है। वो जलन के मारे जो बेडशीट है उसको पकड़ लेती है और बहुत कस के पकड़ती है। जब उस बेडशीट को ऐसे अपनी मुट्ठियों से खींच रही होती है, गुस्से में दबा रही होती है ना, तो साक्षी एक नज़र उठाकर ये सब देख लेती है और साथ ही साथ वो पिया के चेहरे के हाव भाव भी देखती है, जिससे साफ पता लग रहा था कि पिया को साक्षी का उसके यानी मन्नत के करीब होना या उसकी सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सब देखकर साक्षी काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाती है। और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी साफ़ करने के बाद ना वो कपड़े को साइड पे रखती है, कहती चल हो गया, ला तुझे मैं कपड़े पहनाती हूँ। तो मन्नत जो है वो साक्षी कहती है अरे नहीं तू रहने देना, पिया पहना देगी। तो बोलती पिया क्यों पहनाएगी, मैं नहीं हूँ यहाँ पे। तो साक्षी जब ऐसा बोलती है ना तो पिया से बर्दाश्त नहीं होता है, वो गुस्से में मन्नत का रूम खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिसे जाता देखकर साक्षी एक स्माइल करती है और फिर मन्नत की तरफ देखती है। तो मन्नत बोलती है कर दिया ना तूने उससे नाराज़। तो साक्षी बोलती है क्या हुआ। तो बोलती तू नाराज़ होकर चली गई, दिखाई नहीं दे रहा है तुझे, तुझे क्या ज़रूरत थी बीच में टांग अड़ाने की, वो अच्छी भली सफाई कर रही थी ना, कपड़े पहना रही थी ना मुझे। तो उसकी बात सुनकर साक्षी कहती है मन्नू ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो बोलती क्या ज़्यादा हो रहा है, तू पहले ही मुझसे नाराज़ है, ऊपर से तू बीच में आग लगाने के लिए आ गई, और उसके सामने क्या ज़रूरत थी बोलने की कि हम दोनों साथ में नहाए हैं ये सब। तो साक्षी बोलती है हाँ तो क्या हो गया, अगर मैंने उसे ये सब बता भी दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके लिए तो एक नॉर्मल चीज़ होगी ना। तो बोलती नॉर्मल, तुमने उसके चेहरे के हवा नहीं देखी थी वो कितनी गुस्से में थी। तो साक्षी बोलती है क्यों थी वो गुस्से में, और एक मिनट तूने अभी कहा कि वो तुझसे पहले से नाराज़ है, ऐसा क्या कर दिया तूने जो तुझसे नाराज़ हो गई है। तो बोलती है कुछ नहीं। तो साक्षी बोलते बता मुझे। तो बोलती कहा ना कुछ नहीं किया मैंने। तो बोलती बता मुझे क्या किया तूने ऐसा जिसकी वजह से वो तुझसे नाराज़ हो गई है। तो मन्नत बोलती मैंने कहा ना तुझसे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मन्नत ना अपनी नज़र चुरा लेती है, जिसे देखकर साक्षी उसके चिन को पकड़कर उसके फेस को घुमाती है और उससे बोलती मेरी तरफ देख और बता मुझे क्या किया है तूने पिया के साथ, और तू नहीं बताएगी ना तब तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, यही बात तू अच्छे से जानती है। तो जो साक्षी है ना वो जोर दे दे के उसको बार बार पूछती है। तो वो जो मन्नत है वो सब कुछ उसे बता देती है और साक्षी कहती है व्हाट, ये तो क्या कह रही है तूने तूने ये सब उसके साथ कर दिया। तो मन्नत ये सुनकर ना अपनी नज़र नीचे करते हुए कहती है हाँ मुझसे ये सब कुछ अनजाने में हो गया। तो बोलती अनजाने में, पागल लड़की तू दिमाग ख़राब हो गया तेरा, तू अच्छे से जानती है वो तुझसे प्यार नहीं करती, तुझे मालूम है ना उसने बात तुझसे खुद कही थी। तो मन्नत बोलती हाँ मुझे पता है उसने मुझसे ये बात बोली थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो साक्षी बोलते क्या हो रहा है। तो बोलती यार पिया का मुझे कुछ समझ नहीं आता, वो कहती है कि वो किसी और से प्यार करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब मैं उसके पास जाती हूँ उसके करीब जाती हूँ
उसके साथ इस तरह की चीज़ें करती हूँ तो वो गुस्सा नहीं करती है। तुझे पता है मैं जब उसके क्लोज आई, मैंने उसे किस किया, वो भी इस तरह से। उस बंदी ने एक बार भी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, मुझे हटाने की कोशिश नहीं की। हाँ, वो अलग बात है कि एकदम से जब उसको होश आया तो उसने थोड़ा सा खुद को मुझसे दूर कर लिया, लेकिन जिस वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने क्लोज थे उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी ये सब कुछ चाहती है, वो भी मेरे करीब आना चाहती है, उसे भी अच्छा लगता है मेरा उसके पास जाना, उसे इस तरह से प्यार करना। तो साक्षी जब मन्नत की बातें सुनती उससे बोलती है, आर यू श्योर कि तुझे ऐसा लग रहा है? तो मन्नत बोलती, हाँ यार। और तुझे पता है जब मैंने पिया से माफ़ी मांगी, जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया उसके साथ, तो मैंने उसको बोला कि मुझसे सब कुछ जाने अनजाने में हुआ, मुझसे नाराज़ ना हो, मुझसे गुस्सा ना करे। और मुझे ऐसा लगा भी था कि शायद वो गुस्सा करेगी, पर ऐसा नहीं था। उसने कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं किया। और उसकी ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। एकदम से मुझे इनकार करना कि मुझसे प्यार नहीं करती, फिर एकदम से मेरी इतनी परवाह करना है जैसे कि मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ। प्लीज़ साक्षी, तू मेरी हेल्प करना यार, मैं बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ मेरी मदद कर साक्षी, मुझे तेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ यार कुछ तो करना मेरे लिए, मुझे इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल यार, प्लीज़ यार प्लीज़। तो ऐसा कहते हुए जो मन्नत है ना, वो साक्षी के हाथों को पकड़ लेती है और उससे मदद मांगती है। और साक्षी जो मन्नत की ऐसी हालत देखकर वो मन में डिसाइड करती है कि अब वो इस चीज़ को आर या पार करके रहेगी। तो मन्नत की तरफ देखती है और उसके सर पे हाथ फेरती है, उससे बोलती है, देख मेरी तरफ देख। तो मन्नत बोलती, क्या? तो उससे बोलती है, देख तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल तू अपनी तबीयत पे ध्यान दे, ठीक है? अच्छा मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा कह के जो साक्षी है ना, मन्नत को बेड पर लिटा देती है और फिर रूम से बाहर निकल जाती है। और थोड़ी देर बाद वो चली जाती है टेरेस पर और वहाँ जाकर वो पिया को कॉल करती है। तो पिया उसका कॉल रिसीव करती है, कहती है हेलो। तो साक्षी उससे बोलती है, पिया तुम ज़रा टेरेस पे आना। तो पिया बोलती है, टेरेस पे? लेकिन क्यों? तो बोलती है, मुझे कुछ काम है तुमसे ज़रूरी, इसलिए प्लीज़ टेरेस पे आओ, और हाँ किसी को बताना मत। तो ऐसा बोल के साक्षी कॉल कट कर देती है और पिया जो वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है और मन में कहती है, मुझे टेरेस पे क्यों बुला रही है? पर इसके बाद भी वो जाती है टेरेस पे और वहाँ जाकर वो देखती है कि साक्षी खड़ी हुई है। तो साक्षी के पास जाती है, उससे बोलती है, बोलिए क्यों बुलाया आपने मुझे? तो साक्षी उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है, मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उन सवालों के बिल्कुल सही सही जवाब दो, किसी बात को बिना घुमाए, बिना कंफ्यूज किए। पिया बोलती है, आप किस सवाल की बात कर रही हैं? साक्षी बोलती है, क्या तुम मन्नत से प्यार करती हो? तो ये बात सुनकर पिया एकदम खामोश हो जाती है और हैरान होकर उसकी ओर देखती है। तो फिर साक्षी दोबारा पूछती है, क्या तुम मन्नत से प्यार करती हो? तो पिया बोलती है, आप क्या कह रहे हैं? तो बोलती है, मैंने पूछा क्या तुम मन्नत से प्यार करती हो या नहीं? पिया मुझे इस बात का सही सही जवाब देना। तुम अच्छे से जानती हो पहले भी हम दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो चुकी है और बहुत बुरी बहस हुई है। मैं दोबारा वो सब चीज़ें क्रिएट नहीं करना चाहती, इसलिए तुमसे सीधा और सरल भाषा में मैं इस बात का जवाब मांग रही हूँ। क्या तुम मन्नत से प्यार करती हो? अगर प्यार करती हो तो हाँ में जवाब दो, और अगर प्यार नहीं करती हो तो मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम उसके इतनी ज़्यादा करीब होने की कोशिश क्यों कर रही हो? पिया बोलती है, मैं उनके करीब होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनका ख्याल रख रही हूँ। तो बोलती, ख्याल ही क्यों रख रही हो तुम? घर में और मेंबर्स भी हैं ना मन्नत का ख्याल रखने के लिए, वो रख लेंगे, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है हर चीज़ में टांग अड़ाने की? बताओ मुझे, करती हो तुम मुझसे प्यार कि नहीं करती हो? तो ऐसा कहते हुए ना जो साक्षी है ना, वो उसके पिया के जो शोल्डर्स हैं उनको पकड़ लेती है और उसको खींचते हुए पूछती है ना। तो पिया एकदम से पीछे होती है, उससे बोलती है, साक्षी क्या कर रही हैं आप? लग रही है मेरे? तो बोलती, तुम्हें इतनी लग रही है? तुमने एक बार भी मेरी दोस्त के बारे में ख्याल किया कि तुम्हारी हरकतों की वजह से उसे कितनी तकलीफ हो रही है? अरे बेचारी तड़प रही है, वो कन्फ्यूज़न में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे प्यार करती हो या नहीं करती हो। अरे बता दो ना एक बार में, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्यों इतना कंफ्यूज कर रही हो उसको भी और मुझे भी, और साथ ही साथ खुद को भी? या तुम्हें मज़ा आ रहा है सब कुछ करने में? तो साक्षी जब ऐसे गुस्सा करते हुए पिया से पूछती है तो पिया बोलती, साक्षी अब मुझसे फिर से बहस कर रही हैं। तो बोलती, मुझे ऐसा बहस करने पर तुम मजबूर कर रही हो पिया। मैं अभी आई हूँ मन्नत को कमरे में रोते हुए देखकर, मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी, रो रही थी, वो कह रही थी कि प्लीज़ साक्षी मेरी मदद कर, मुझे इस कन्फ्यूज़न से निकाल। अब बताओ मैं क्या करूँ? नहीं देख सकती अपनी दोस्त को इस हालत में, इसीलिए तुम्हारे पास आती हूँ हर बार तुमसे झगड़ा करने के लिए।
प्लीज़ यार, हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, एक बार क्लियर आंसर दे दो ना। और ये सब नहीं दे सकती तो मुझे कम से कम उस इंसान के बारे में बताओ जिससे तुम प्यार करती हो। बताओ मुझे कि वो कौन है। मुझे एक बार उसका नाम बता दो, मैं खुद तुम्हें उसके पास छोड़ आऊँगी और इतनी दूर तुम दोनों को भेज दूँगी ना कि तुम कभी भी मेरी दोस्त की लाइफ में वापस ना आ सको। बताओ मुझे कौन है वो इंसान। तो पिया ये बात सुनकर एकदम से खामोश हो जाती है। उससे बोलती है, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तो जो साक्षी है ना, वो पिया के शोल्डर को पकड़ के खींचती है। उससे बोलते हैं, ज़रूरी समझो या ना समझो, लेकिन जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये मेरी दोस्त की ज़िंदगी का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है, और मैं उसको तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती तुम्हारी वजह से। बताओ मुझे कौन है वो इंसान जिससे तुम प्यार करती हो। अगर उससे प्यार करती हो तो उसके पास चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, बताओ मुझे। तो साक्षी जो है ना, वो बार बार पिया को जोर दे दे के उससे उसके प्यार का नाम पूछती है। पिया पहले तो बहुत इग्नोर करती है, वो कोशिश करती है कि उसको ना बताए, पर साक्षी नहीं मानती। वो उसके शोल्डर को पकड़ लेती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती उससे इस तरह से पूछती है ना कि बेचारी पिया जो है वो इन सवालों से इतनी परेशान हो जाती है कि एकदम से उसके आंसू जो है वो छलक पड़ते हैं। उसके अंदर जो दर्द होता है इतने फक से, वो सारा बाहर आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। और उसको यूँ रोता देखकर साक्षी उसकी तरफ देखती है और पिया जो बहुत बुरी तरह से रो रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर साक्षी घबरा जाती है और पिया रोते रोते एकदम से ज़मीन पर बैठ जाती है। और अपने सर को जब वो ज़मीन पर रखती है ना, तो उसकी ऐसी हालत देखकर साक्षी घबरा जाती है और एकदम से पिया के पास आकर ज़मीन पर बैठती है, उसे पकड़ती है, उससे बोलती, पिया 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 तुम रो क्यों रही हो। पिया यार तुम रो क्यों रही हो यार। पिया प्लीज़ देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें रुलाने का नहीं था यार। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रही कि वो इंसान कौन है जिससे तुम प्यार करती हो। यार देखो मेरी मजबूरी समझो, मैं अपनी दोस्त को तकलीफ़ नहीं दे सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव कर रही थी। प्लीज़ यार मुझे बता दो ना, मेरा इंटेंशन तुम्हें रुलाने का नहीं है, तुम्हें तकलीफ़ देने का नहीं है। प्लीज़ समझो ना यार, एक बार मुझे इस इंसान का नाम बता दो। मैं कसम से बता रही हूँ, एक बार तुम उसका नाम बता दो, मैं सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूँगी, मन्नत की भी तुम्हारी भी। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हें तुम्हारे प्यार के पास भेज दूँगी। मैं सच बोल रही हूँ। वो इंसान कौन है, वो इंसान जिससे तुम प्यार करती हो। वैसा जब उससे बार बार पूछती है ना, तो जो हमारी पिया है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और उसकी इस तरह आंसू देखकर साक्षी से देखा नहीं जाता और वो एकदम से पिया को हक कर लेती है और उससे बोलती है, पिया पिया प्लीज़ बताओ मुझे कौन है वो, प्लीज़ बताओ ना। तो साक्षी के ऐसे पूछने पर जो पिया है ना, वो रोते रोते उसे आलिया के बारे में बता देती है और उसके अंदर जितनी भी तकलीफ़, जितना भी दर्द जो उस बेचारी ने आज तक अपने सीने में दबा रखा था, सबकी कड़वी बातें सहते हुए, सब कुछ झेलते हुए, वो सब कुछ सारा दर्द साक्षी के सामने आ जाता है। और साक्षी जब उसकी इतनी दुख भरी कहानी सुनती है तो उसकी आँखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। अंदर ही अंदर वो खुद को बहुत कोसती है कि उसने पिया के साथ ये क्या किया। और वो एकदम से पिया को जोर से हग कर लेती है और पिया जो है वो पहले से भी ज़्यादा सिसक सिसक कर रोने लग जाती है। उसकी आवाज़ें सुनकर साक्षी को बहुत तकलीफ़ होती है और उससे बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी पिया, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। मुझे लगा तुम मन्नत की फीलिंग्स के साथ खेल रही हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी तकलीफ़ है यार, तुम खुद इतने बड़े दर्द से गुजर रही हो, मुझे नहीं पता था पिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी गलतियों के लिए, मेरे बिहेवियर के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया, जितनी भी बातें मैंने तुमसे कही, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो पिया जो है वो रोते हुए ना साक्षी की ओर देखती है, पर वो कुछ नहीं कहती और अभी भी उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो आज के पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले मैं हमेशा की तरह सुनाऊंगी अपने क्यूट सी किसी व्यूअर की एक शायरी जो उन्होंने लिख कर भेजी है, और आज लिख कर भेजी है हमें अनु ने, और बाकी भी लिख कर भेजी है, मैं उनकी भी सुनाऊंगी, लेकिन अनु की सुना देती हूँ पहले। अनु ने लिखा है कि आपने कहा सपना है, दिल ने कहा अपना है। आपने कहा अजनबी है, दिल ने कहा दिल लगी है। आपने कहा भूल है, दिल ने कहा हमें कबूल है। आपने कहा हार है, दिल ने कहा हमें आपसे प्यार है। आपने कहा 2 पल की एक मुलाकात है, दिल ने कहा यह सदियों का साथ है। बहुत अच्छा लिखा है अन्नू ने, और आप भी चाहें तो इसी तरह से
मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं और मैं उसको अपनी स्टोरी में सुनाऊंगी। और एक और शायरी थी जो मुझे लिख कर भेजी थी, पिया के लिए भेजी थी शायद किसी ने, मन्नत और पिया के लिए। मैं उसको शायद नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ख्याल रखना अपना।